अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अफवाज आने वाले दिनों में ईरान पर हमले तेज़ करने जा रही हैं। फॉक्स न्यूज़ रेडियो पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि तीसरे हफ्ते में जंग बढ़ने जा रही है। अगले हफ्ते अमेरिकी फ़ौज ईरान पर सख्त हमले करेगी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि रूसी सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मुमकिन तौर पर रूसी सदर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इससे पहले खबरें आई थी कि मुमकिन तौर पर रूस ईरान को अहदाफ की दुरुस्त निशानदेही में मदद फराहम कर रहा है। जबकि ईरान के सदर मसूद अहमद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग करके इन मुल्कों को उनके मुल्क के टुकड़ों में करना चाहता है। अमेरिकी और सेहूनी रजीम के अज़ाइम तशवीशनाक हैं। वो ईरान और बड़े इस्लामी मुल्कों को मुख्तलिफ ग्रुपों में बांटने का हदफ लेकर चल रहा है। जबकि ईरान ने तुर्की के बहरी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अब्दुल कादिर औराल ने बताया कि तुर्की के 15 बहरी जहाज़ इस वक्त खित्ते में मौजूद हैं। ईरान ने उनमें से एक जहाज़ को गुजरने की इजाज़त दी। वो जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ पार कर चुका है। लेबनान की सूरत हाल भी आपको बता दें। लेबनान की वजारत सेहत का कहना है कि लेबनान पर इसराइली हमलों में हलाक अफराद की तादाद 773 हो गई है। 103 बच्चों समेत 1933 अफराद जख्मी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। ईरानी फौजी तर्जुमान ने कहा है कि ईरानी अफवाज ने अपने हमलों की 43वीं लहर में 5 अमरीकी बहरी बेड़े खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइल को निशाना बनाया है। खातमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में तर्जुमान ने कहा कि इन हमलों के लिए ईरान ने 2 टन वॉरहेड्स वाले खुरम शहर मिसाइल, क्लस्टर वॉरहेड्स वाले कदर मिसाइल, अम्माद मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ईरानी मिसाइल तल अवीव पर गिरे हैं। इसराइली रोजनामे यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक सेंट्रल इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। आज तेहरान समेत पूरे ईरान में यौमुल कुद्स पर मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई जिनमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की आला क़यादत भी यौमुल कुद्स की रैलियों में शरीक हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान तेहरान में रैली में शरीक हुए। ईरानी सदर से लोगों ने हाथ मिलाए, तस्वीर बनवाई। अल कुद्स रैली में ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी ने भी शिरकत की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी तेहरान में रैली में शरीक हुए। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में इनकलाब स्क्वायर के करीब इलाके में धमाका भी हुआ। धमाके के वक्त इनकलाब स्क्वायर पर अल कुद्स रैली में हज़ारों अफराद शरीक थे। अली लारिजानी का कहना है कि अल कुद्स पर हमला इसराइल की कमज़ोरी और कन्फ्यूजन को ज़ाहिर करता है। सदर ट्रंप ना समझ सके कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरआज़्म है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरानी रजीम के रहनुमा ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। आज सबसे सख्त हमले होंगे। उनका कहना था कि अमेरिका रुकेगा नहीं। ईरान के पास एयर डिफेंस ख़त्म हो चुका है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी जनरल डैन केन ने कहा कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान की फ़िज़ाओं का कंट्रोल संभाल लिया है। आज फ़ौजी हमलों का सबसे भारी दिन होगा। अमेरिकी कमांडर ने दावा किया कि 2 हफ्ते से कम अरसे में उन्होंने ईरानी बहरिया को गैर फाल किया। ईरान में अब भी फ्रेंडली फोर्सेस और कमर्शियल शिपिंग को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को यरगमाल बना रखा है। अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाने के बावजूद ईरान तिजारती जहाज़ रानी के लिए ख़तरा है। ईरान की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन हमलों में कमी नज़र आई है। आज ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को एक इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर ने बुला लिया। मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना वापस आया तो गुफ्तगू के दौरान कई दफ़ा उनकी ज़बान लड़खड़ाई और अल्फाज की अदायगी भी उनके लिए मुश्किल हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं की इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा
जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। रिपोर्ट में कहा गया कि G7 रहनुमाओं ने ट्रंप पर ईरान जंग फौरी ख़त्म करने पर जोर दिया। G7 रहनुमाओं ने ट्रंप पर आबना हुर्मुज़ जल्द महफूज बनाने पर भी जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है, कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अपने मकासद टाइमलाइन पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। ट्रंप ने ये कहा कि हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग ना हो। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग फौरी बंद होनी चाहिए क्योंकि तनाज़ात से किसी को कोई फ़ायदा नहीं और माशी नुकसान सबका होता है। उनसे पूछा गया क्या यूरोप आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए ईरान से रब्ता करेगा, तो उन्होंने कहा कि जर्मनी इस जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तमाम सिफारती चैनल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मर्ज ने कहा कि जहाँ एक तरफ वो मौजूदा ईरानी हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, वहीं ये चाहते हैं कि ये प्लान भी सामने लाया जाए कि उसके बाद क्या होगा। फ्रांस और इटली ने आबना हुर्मुज़ से अपने जहाज़ गुजारने के लिए ईरान से रब्ता कर लिया है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्क ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि इनके बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरने की ज़मानत दी जा सके। मालूम हुआ है कि यूरोपीय ममालिक जंग को मज़ीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। फ़िलहाल इस पर कोई ज़मानत नहीं दी गई कि ईरान से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या ईरान बहरी जहाज़ों के गुजरने के मसले पर बात करने पर आमादा होगा। ताहम बरतानवी हुकाम ने कहा है कि बरतानिया आबना हुर्मुज़ से अपने बहरी जहाज़ों को गुजारने के लिए ईरान से बराह रास्त बात नहीं कर रहा। इसराइल के लबनान में भी हमले जारी हैं। इसराइली तैयारों ने जनूबी लबनान में बमबारी की है जिससे कम से कम 10 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने सैदा के मदाफाती रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। जनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी में कई अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान पर भी बमबारी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान की एक पहाड़ी पर कायम चेक पोस्ट को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने लबनान की यूनिवर्सिटी पर फ़िज़ाई हमला कर दिया। इसराइल ने यूनिवर्सिटी के शोबा साइंसिस के सहन को निशाना बनाया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने सिंध के 35वें गवर्नर के ओहदे का हलफ उठा लिया। कहा कि हम नवाज शरीफ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दूर अंदेशी की वजह से सर उठाकर चलते हैं, अमन और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने सिंध के 35वें गवर्नर के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली तकरीब के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद में गवर्नर निहाल हाशमी मज़ार कायद गए, फातिहा खानी की फूल रखे और तासुरात कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध की तरक्की और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हम यहाँ अमन, मोहब्बत, तरक्की लाएंगे। नौजवानों के लिए लैपटॉप का हमारा पूरा शोबा है, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनके लोन स्कीम है, उनकी फैसिलिटेशन है। 4 E's यहाँ पे है। जितने भी वफाक के इदारे हैं इंशाअल्लाह वो फाल होकर के सिंध के तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे और हम नक्शे कदम पे चलेंगे अपनी बहन मरियम नवाज के कि किस तरह से एक मुल्क को तरक्की के राह पर लाया जाता है। ओहदा संभालने के बाद गवर्नर निहाल हाशमी ईदी सेंटर गए और बच्चों के साथ इफ्तार किया, जिसके बाद वो शाहराह फैसल पर कब्रिस्तान गए और वालिदैन की कब्र पर फातिहा खानी की। कैमरामैन अदनान अली और अशरफ सिद्दीकी के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़ कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा साहब का कहना है कि हुकूमत साजी से कबल पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुआहदा हुआ था कि गवर्नर नून लीग का होगा। खुशी है कि एक सियासी कारकुन निहाल हाशमी को गवर्नर बनाया गया। हम मिलकर सूबे की तरक्की का काम करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पहलवान गोट में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम कराची शहर के लिए जो एक बार बार मुतालबा करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से हमें मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है कि कराची शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। निहाल साहब हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे और मिलकर इंशाअल्लाह कराची शहर की खिदमत करने में हम कामयाब हो पाएंगे।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि कौम को मुत्तहिद होकर खिते में जारी जंगी सूरत हाल की मुश्किलात का मुकाबला करना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी गरीबों, मजदूरों और आम आदमी की पार्टी है। गवर्नर हाउस को अवामी फलाह का मरकज़ बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 128 रन से हरा दिया है। सीरीज़ अब 1-1 से बराबर हो गई। आज पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 274 रन बनाए थे। बाद में बारिश से मैच मुतासिर हुआ। डकवर्थ लुईस मेथड के तहत कुछ तब्दीलें की गई, जिसके नतीजे में बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों अब 128 रन से शिकस्त हो गई है। लाहौर के इलाके लिबर्टी मार्केट में अंधे बनकर भीख मांगने वाले हट्टे कट्टे मियाँ बीवी पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक लिबर्टी मार्केट में अंधे बनकर भीख मांगने वाले मियाँ बीवी को धर लिया गया। तंदुरुस्त व तवाना मुल्जिमान 4 माह से अंधेपन का ड्रामा रचाकर लोगों की हमदर्दियां जगाकर पैसे बटोर रहे थे। पुलिस को आते देखकर खावंद ने अंधा साबित करने के लिए लगा चश्मा उतारा तो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। मियाँ बीवी को थाने पहुंचा दिया गया। दोनों को साफ दिखने लगा।